जय श्री राधे राधे। गुरुजी, जीवन में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा लगता है। कहीं कोई सतमार्ग पर जाने वाला मार्ग ही नजर नहीं आता है। जब भी मन भजन मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता है, तभी सांसारिक मोहमाया मन को विचलित कर देता है, जिससे भजन छूट जाता है। और भगवान के कितने स्वरूप हैं और हमें किसी एक पर ही कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, कृपया हमें रास्ता दिखाइए। नहीं बच्चा, जैसे एक शब्द के पर्यायवाची कई होते हैं ना। हम किसी भी शब्द को, जैसे पानी है, अंग्रेजी में बोला जाए तो वाटर है, ओए जल, नीर, ऐसे बोला जाता है ना। ऐसे ही भगवान के अनंत नाम है। ज्ञान में उन्हें ब्रह्म कहा गया, आत्मा संबोधन किया गया, आत्मज्ञान आत्मा। योगी जन उसी को परमात्मा बोलते हैं, भक्तजन उन्हीं को भगवान बोलते हैं। और चराचर जगत जिस भाव से उनको बसता है, वही परम तत्व उसी भाव से उसको अनुभव में आता है। अब अभेदात्मक भक्ति और भेदात्मक भक्ति प्राय दो भाव प्रधान लिए गए हैं। अभेद उपासना में, ज्ञान मार्ग में तत्त्वम अशि, ये वेद का महावाक्य है। तत् वह, त्वम तुम, अशि वही हो। अभेद कैसे अभेद? 100 घड़े में एक सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो सूर्य के दिखाई दे रहे हैं 100, पर सूर्य के हैं एक है। घड़ों के कारण सूर्य 100 भास रहा है नहीं, और 100 घड़े नष्ट कर दिए गए तो सूर्य कितने मरे, कितने बिगड़े? एक भी नहीं, वो एक। ऐसे ही वो एक परमात्मा अनंत शरीरों में, जड़ चैतन्य में उपस्थित है। अनंत, यही उसका योग का ऐश्वर्य है, अनंत रूपों में। अब उसे कोई राम, कोई कृष्ण, कोई देवी, कोई जो जिस भाव से माने, वैसे ही वो उसके ज्ञान में, ध्यान में, अनुभव में आता है। अभेदात्मक भक्ति में तरंग समुद्र में लीन हो गई, नाम रूप दोनों खत्म हो गया। तरंग में क्या था? जल ही तो था, समुद्र ही तो उच्छलित हो रहा था। क्यों उच्छलित हो रहा था? क्योंकि वायु विकार था। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अध्यात्म का प्रश्न है ना आपका। जब वायु विकार हुआ तो समुद्र तरंग के नाम से जाना गया। ये तरंग है क्या? मूल में देखो, समुद्र है, वही वायु विकार के कारण। अब वायु हट गई तो बचा क्या? समुद्र ही तो बचा ना। तो बीच में क्या था? समुद्र ही तो था, केवल वायु विकार था ना। ऐसे ही अज्ञान के विकार के कारण हम अपने को प्रभु से अलग सत्ता मान ली। मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं। अब ये अलग सत्ता मानने के कारण हमारी जन्म कर्म परंपरा चल पड़ी। कभी दुर्गति, कभी शुभ गति, कभी अशुभ गति, इसी में भटक रहे हैं। अगर ये वायु विकार हटे, माया विकार हटे, तो बचा क्या? तो वो है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि इसको लेकर थोड़ी मैं बोल रहा है, स्वरूप को लेकर। जब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से अज्ञान निवृत्त हुआ, तो अपने स्वरूप का जब बोध हुआ, तो क्या हुआ? ब्रह्म, मैं वही हूं। ये हुई अभेद, ये हुआ ज्ञान। समझ पाए? अब भक्ति में आते हैं, जिसे हम अंश कहते हैं भगवान का। तो एक टैंकर गंगा जल, एक लोटा गंगा जल, या एक चम्मच गंगा जल, उसे आप क्या बोलेंगे? गंगा जल। जितना अलग हिस्से में माना गया, पर है क्या वो? गंगा जल ही तो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक चम्मच वाला गंगा जल नहीं है। समझ रहे ना? हम भगवान के अंश हैं। कब तक? जब तक इसको माने हुए। पात्र, चम्मच में गंगा जल, टैंकर में गंगा जल, बाल्टी में गंगा जल। अंश रूप से मानना पात्रता के अनुसार हुआ, शरीर को लेके। और जहां शरीर का भाव हटा,
तो जानत तुम्हें होए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब भगवत स्वरूप होकर ज्ञानी जन मुक्त हो जाते हैं और प्रेमी जन अपने आप से अपने आप की आराधना करके मगन रहते हैं। प्रभु और वो दो नहीं रह गए, दो ना रहते हुए भी दो रूपों में खेल रहे हैं, इसलिए ये और गाढ़ा रस हो जाता है। ज्ञान से भी श्रेष्ठ प्रेम है, क्योंकि ज्ञान ब्रह्मानंद में जे ही जनक जी महाराज भगवान श्री राम पर पहली दृष्टि पड़ी तो विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी हैं, उनसे कह रहे हैं कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये क्या हो रहा है? मेरा मन जो ब्रह्म सुख में स्थित है, ब्रह्म सुख में कौन सा मन स्थित होता है? जिसमें किसी का रूप, किसी का शब्द, किसी का स्पर्श, किसी की गंध ये प्रभाव नहीं डालती, जिस मन में, वो ब्रह्म सुख में स्थित माना जाता है। पर आज रूप ने परास्त कर दिया। राम रूप को देखते ही जनक जी महाराज कह रहे, सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन तो सहज वैराग्यवान है, पर लेकिन इनको ऐसे देख रहा है जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये क्या हो रहा है? तो जानते हो क्या है? इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। अनुराग माने प्रेम। देखो भगवान का प्रेम रूप ऐसा है कि ब्रह्म सुख का बरबस त्याग करके प्रेम रूप में जनक जी अधीन हो रहे हैं। और जनक जैसे ज्ञानी परमहंस सुखदेव जी के गुरु जी हैं जनक जी, अभेद होते हुए भी भाव में भेद स्वीकार करके ये प्रेम का खेल, ये अनंतानंद है, वो अखंडानंद है। समझ रहे? तो प्रेमी जब इस प्रेम रस को प्राप्त होते हैं तो भगवत स्वरूप होते हैं। मैं नहीं रह जाता। जब खोजने के लिए चला तो मैं था, और जब मिला तो मैं खोजने वाला गायब हो गया। अब ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। आ गए ना एक में, चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, एक में। वो मैं में स्थित हो गया, तू में स्थित हो गया। जो मैं तू में स्थित है वो माया में स्थित है। मैं और मोर तोड़ता है माया, वो मैं में स्थित हो गया ब्रह्म ज्ञानी, और ये तू में स्थित हो गया भक्त। तू ही तू है, जिधर देखता हूं तेरी ही महिमा है तू। और देखते देखते देखने वाला समा गया। देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा, रह गया एक। ये देखना भक्त का होता है। अब वहां प्रभु ही प्रभु रह गए। अगर भजन नहीं हो रहा तो हमारी बात तुम्हारे माइंड में समझ में नहीं आएगी, और अगर भजन हो रहा है तो आप समझ रहे होगे हमारी बात को। ये मतलब अध्यात्म का शुद्ध निर्णय है, अभेद स्थिति ज्ञान की। और ये भेद से अभेद और अभेद से भेद, वो भेद से अभेद जीवन मुक्त, ये भेद से अभेद, अभेद से भेद। समझ गए? अभी अज्ञान का भेद नहीं है, एक ही तत्व कई रूपों में खेल रहा है अपने आप में, अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। अब आगे बढ़ो भजन मार्ग में, तो अब इन दोनों का अनुभव करो, तब जाके जीवन मुक्त हो जाओगे, तब परमानंद में नहीं। क्योंकि ये बुद्धिगत बात नहीं बच्चा, ये स्थितिगत बात है। जब तक हृदय की स्थिति नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री हरिवंश। गुरु जी, क्या हम नाम जप और ग्रंथों का अध्ययन गुरु के बिना भी कर सकते हैं? क्या इससे हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है? और क्या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए गुरु का साथ होना अनिवार्य है? और मन की शुद्धता के लिए नाम जप जरूरी है? कृपया हमें सतमार्ग दिखाइए। भोजन सुधारो, संग सुधारो, गलत लोगों का संग, गलत दृश्य देखना, गलत चिंतन करना। आहार अगर शुद्ध है तो बुद्धि शुद्ध होती है, आहार अशुद्ध है तो बुद्धि अशुद्ध होती है। जैसा हम संग करते हैं वैसा हमारा चिंतन बनता है। और जैसे हमें धन का जब लोभ जग जाता है तो फिर हम ये नहीं देखते कि हमें करना क्या पड़ेगा, नहीं, और ये नहीं देखते कि कितने समय तक करना पड़ेगा। अगर हमें 12 घंटा करना पड़े और अधिक पैसा मिल रहा है तो हम उस पर लगन लगाते हैं भूखे प्यासे रहकर।
अगर नाम के प्रति लोभ जग जाए, जैसे रुपये के प्रति जगता है, तो फिर नाम जब अधिक से अधिक होने लगेगा। अभी नाम तो एक भार सा लगता है और मातु बुद्धि भोगों में है, इसलिए नाम में रुचि नहीं हो पा रही। और दूसरा कि बहुत जन्मों से हमसे गलतियां होती रही, तो उन गलतियों के कारण हमारा अंतःकरण अपवित्र है। जब हम नाम जप करते हैं तो पापों का वो नाश करता है, बहुत इकट्ठा है। तो जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट होते हैं वैसे वैसे नाम मीठा लगने लगता है और नाम से प्यार होने लगता है। जिससे हमारा प्यार होता है उसी की बार बार याद आती है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। अगर हमारा हृदय मलिन रहेगा तो भजन में रुचि नहीं होगी। तो नए पाप तो करना नहीं है, पुराने पापों के नष्ट होने का इंतजार करना है नाम जप करते हुए। राधा 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 राधा। मन अच्छा नहीं करेगा, मन उस समय जलाएगा, गंदी बातें सोचवाएगा। उदासीनता आ जाती हाँ हाँ, कई बार सत्संग में वर्णन किया है ये भी, पर उसमें आपको घबराना नहीं है। उत्साह पूर्वक चलो, कुछ मार्ग अंधेरे का है, क्योंकि जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक कुछ दिव्यता अनुभव में नहीं आती। दिव्यता अनुभव में तो लगता है इतना जप रहा हूं फिर भी जल रहा हूं, फिर परेशान, और कहीं माया ने बाहरी प्रतिकूलता दे दी तो और विश्वास कमजोर हो जाता है कि यार भजन कर रहा हूं फिर भी हानि हो रही, फिर भी अमुक को विपत्ति आ रही। पर इससे जो लड़ गया फिर वो जीत जाता है। हारिए मत, नाम जप और बढ़ाइए, भोजन शुद्ध पाइए। गंदे दृश्य, गंदे क्रियाएं, गंदे लोगों का संग अगर आप त्याग देंगे तो धीरे धीरे नाम आपको बलवान बना देगा। जैसे डॉक्टर कहता ना, तुम खाते रहो दवा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, अभी अनुभव में नहीं आएगा, पर आपका रोग दवा खाते खाते एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो हम विश्वास करके बहुत समय तक दवा लेते रहते हैं। ऐसे ही नाम पर विश्वास करो, धैर्य पूर्वक चलो, परहेज रखते रहो जो भी बताया, तो आप देखोगे धीरे 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 नाम भगवान कृपा कर देते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जपना नहीं होता, चलता है, चल रहा है। जो गुरु मंत्र है, गुरु नाम है, कभी एकदम रोना आता है, कभी एकदम प्रभु की झांकी आती है, उनकी करुणा देख निहाल हो जाता है। मतलब ये बातें कहने से उपहास होता है, जीवन सार्थक हो जाता है। कई बार सत्संग में कहा है कि यदि हमको, तो फिर हम सबसे कह देते कि भाई लगे तो है जीवन हो गया पूरा, कुछ हाथ नहीं लगा भैया, अब आप देख लो जैसा हो। हम भगवान का भी पक्ष नहीं लेते कि हम बाबा जी हैं भगवान के हैं तो उनका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन आप उससे सच्ची बात कह रहे हैं कि जहां कहीं जलन हुई वो मेरी कमी हुई है। तो क्या उनकी कृपा में, उनके दुलार में पग पग पर विश्वास जमाया, पग पग पर। बड़ी मंजिल है, घबराओ मत, खूब अच्छे से नाम जप करो, अच्छे से रहो। और कुछ जब सब बिगड़ा नजर आवे तो भगवान की कृपा की तरफ देखो कि हरि आपका नाम पतित पावन है। क्या मुझ जैसे पतितों पर आपकी कृपा नहीं होगी? क्या आपका प्यार दुलार हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे? हैं तो आपके ही बच्चे, दुष्ट सही पर हैं आपके। उनसे प्रार्थना करो, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो गया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल ये प्रार्थना ही तो है। सबने मिलकर प्रार्थना की भगवान का। तो कभी कभी अपने भगवान से बात भी करनी चाहिए एकांत में उनकी, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, जितना आपने पावर दिया उतना ही हम संभाल पा रहे, नाथ आप संभाल लो। भगवान का भरोसा और नाम जप, निश्चय परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चय। या हम अपने जीवन की बात कहते हैं, बहुत जगह ऐसा आया कि एक गए, अब क्या जीवन रह जाएगा? अंधकार दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता अंदर नहीं दिखाई दे रहा, कोई सहयोगी नहीं, जिधर जाओ उधर अपमान, उधर गालियां मिल रही, पर डिगे नहीं। फिर मन में आता है नहीं नहीं, ये सब भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कई कई दिन भोजन नहीं, नाम नहीं छूटने दिया, नहीं, जीवन का सार यही। तो देखो आज लाडली जी की कृपा, उनका दुलार, धाम में श्री जी ने रख लिया। अब जैसे भी श्री जी के काम बन गया, इसलिए हारना नहीं, डटे रहना। श्री राधे राधे जी। इस सृष्टि में अब तक एक भी ऐसा जीव नहीं जन्मा है जिसे बिना गुरु के मुक्ति या आत्मविद्या